महिलाओं के धरने में पहुंचे सांसद उत्कर्ष वर्मा, बोले विधानसभा चुनाव में लागू हो 33% महिला आरक्षण। लखीमपुर खीरी जिले में चल रहे महिला धरना प्रदर्शन के बीच खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठी भाजपा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी और उनके समर्थन में खड़े रहने की बात कही। सांसद के पहुंचने पर धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। धरने को संबोधित करते हुए सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा, देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही, लेकिन अब समय आ गया कि महिलाओं को और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहिए ताकि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी मिल सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज और राजनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आज हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों और सरकारों को महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जबकि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया। तेज धूप के बीच धरने पर बैठी महिलाओं की स्थिति को देखते हुए सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कार्यकर्ताओं के बीच पानी की बोतलें और मिष्ठान वितरित किया। उन्होंने महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, उनकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। धरने में बेहजम ब्लॉक प्रमुख बीना राज, लखीमपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ असगर। आपकी बात से हम सहमत हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 50% कर लीजिए, तो आप अपने घर की महिलाओं को भी बाहर लाइए और हमारे साथ खड़े हुई आप। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, बिल पास हो गया लेकिन लागू हो जाए, तो आपको भी अपने घर की महिलाओं को हम लोगों की नारियों के साथ खड़े होने का मौका दीजिए। माता जी ने हमारी माना है कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। लागू नहीं करा है आपने। लागू विपक्ष नहीं करता है, लागू सरकार करती है। तो सरकार को बिल पास करके दे दिया गया है। सहमति तो विपक्ष देगा ना। विपक्ष आपने उसका विरोध किया है। आपने बिल को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में पूर्ण रूप से पास हो चुका है, लेकिन तो लागू संशोधन नहीं होने माता जी लागू सरकार करती है। सरकार को हम लोग तो सरकार के साथ में कि उसको लागू करते हैं। अगर आप साथ में होते तो ये अब आपके घर के बाहर नारेबाजी आक्रोश में नहीं होते। अगर आप अगर सहमत होते तो ये भी पास हो गया होता। आप अपने हाथ से कहिए कि हम सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं। 50% आरक्षण आप भी दीजिए ना अपनी पार्टी से महिलाओं को। नहीं देखिए, एक हम लोग हमारी पार्टी सहमत है। अब आप अपनी पार्टी में कहिए कि अभी 2027 का चुनाव आ रहा है, 8 विधानसभाएं, कम से कम 4 महिलाओं को टिकट देके 50% आरक्षण वो दे दे। हमारी पार्टी भी दे देगी और कम से कम यहाँ पर उपस्थित जो माताएं बहने, इसमें से कई विधायक बन के आ जाएंगे। जब हमारे लोगों को सदन में बैठने का मौका मिलेगा, जब ज्यादा सीटें होंगी, तभी तो हम आगे आएंगी। महिलाएं सब जगह आगे हैं, तो राजनीति में आप क्यों नहीं आने देते भैया? इसीलिए तो हम कह रहे हैं भैया, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया गया है। महिला आरक्षण बिल तो पास है। महिला आरक्षण में कोई संशोधन है? नहीं, संशोधन नहीं है, लेकिन वो तो परसीमन का बिल अलग है। बड़ी चालाकी के साथ इन दोनों ने चालाकी तो आप दिखा रहे हैं। अगर ऐसा अच्छा, तो 2023 में जो लोग सांसद थे इससे पहले की लोकसभा में, तो वो लोग क्यों पास करते? उन्होंने तो पास कर दिया, उनको तत्काल लागू कर देना चाहिए। बताइए आपके महिलाएं आरक्षण लागू होना चाहते, करवाना चाहते। महिला आरक्षण के साथ हम और पूरी पार्टी हमारी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में और पुरजोर समर्थन में पूरी तरीके से। भैया, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर आप अपने घर की महिलाओं को हमारे साथ खड़ा कर दीजिए, फोटो हो जाएगा। कोई भैया भाजपा से नहीं आए हैं। नहीं, हम लोग भाजपा से नहीं, हमने तो कहा ही, हम लोग महिलाएं भैया तो हमने कहा कि हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप भाजपा से हैं। नहीं, हम तो सभी दलों से कहते हैं कि सभी दल
आने वाले चुनाव में हमारा प्रश्न ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी सरकार है, तो क्या सरकार में जो पार्टी है वो 2027 में 403 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है? वो तो मेरी पार्टी देगी ना। देंगे अपनी पार्टी। हमारी पार्टी में तो हमारे नेता तय कर रहे हैं, आपके नेता तय कर रहे हैं क्या? कर दीजिए ना उसको। तो हम लोग तो बिल पास कर चुके हैं और डिलिमिटेशन है, वो 27 की जनगणना है, उसके हिसाब से। लेकिन भैया अगर ये पास कर चुके होते तो बिल पारित हो जाता भैया। बिल पारित हो चुका है माता जी, लागू सरकार कराती है। संशोधन पारित साथ देते हैं हम लोगों का वहाँ पर आज पारित हो जाता है। माता जी कौन समझाए, बिल पास हो चुका है। भैया हम ये चाहते हैं संशोधित बिल को आप पास कर दीजिए बस। केवल संशोधित। आपने पास नहीं किया, आप पास करवाइए। महिला आरक्षण बिल में जो सरकार संशोधन चाहती है, महिला आरक्षण की फिर से अलग से संशोधित करके ले आए, हम लोग उस पर समर्थन देते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन 2027 की जनगणना के हिसाब से। ये आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भाजपा से हैं इसलिए कर रहे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, जिंदाबाद हम भी करेंगे, ऐसा नहीं, जिंदाबाद हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं सशक्तिकरण के लिए बैठे हुए हैं। तो जब हम लोगों का सशक्तिकरण नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? उसमें कोई आपके घर की महिलाएं नहीं है, और हम सब एक साथ, हम महिलाएं ही एक साथ। महिलाएं सब एक रह जाएगी। हाँ हम लोग सारे देखिए, हम तो आपके समर्थन में आपके साथ में खड़े हैं। ठीक है भैया, आपने आज माइक पे तो कहा, लेकिन आप हमें समर्थन पत्र दे दीजिए। आप अपना मांग पत्र दीजिए, हम आपको समर्थन पत्र देंगे। हम मांग पत्र दे आप देंगे। मांग पत्र लाइयो। मांग पत्र दे देंगे। हम मांग पत्र लाएंगे, आने ठीक के है। बाद अभी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं हम सहमति दे रहे हैं तो हम बिल्कुल आपको मांग पत्र देंगे। तो महिला आरक्षण के पुरजोर पक्ष में हमारे घर में तो 75% आरक्षण है। अभी आप लोगों को मिलवाते हैं। भाई साहब आप सहमत हैं हम लोगों के?